बाहर से था लगभग 35 से 40 मिनट मुझे पूरी गाड़ी में लगी। 5 या 4-6 मिनट मैक्स टू मैक्स इसमें साफ करने में, धोने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता हूँ मैं, क्योंकि रगड़ के धोता हूँ। डीलर्स के चक्कर में कभी मत फंसना। डीलर्स तो भाई इतना गंदा काटते हैं ना, जो ये सेकंड हैंड मार्केट वाले जो हैं, सेकंड हैंड रीसेल पे जो करते हैं भाई बाइक गाड़ियों का, ये इतना गंदा काटते हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऐसी नई चमचमाती हुई बाइक और गाड़ी खड़ी रखते हैं अपने पास और ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बुलबुल का बच्चा है, ये वो है, ये सोना है, ये गोल्ड है, ये डायमंड है। तो कंपनी क्लेम्ड रेंज है इस गाड़ी की 45 किलोवाट की, 430 किलोमीटर। मुझे 430 किलोमीटर कैसे भी करके निकालनी है। अब मेरे पास तो ये है कि जैसे मैंने प्रैक्टिकल जो किया वो दिखा दिया, समझे। आप लोग फिर भी थोड़ा सा एनालाइज करके अपनी गाड़ियों को खरीद रहे हो। मैंने तो वैसे ही खरीद ली थी कि भाई मुझे चलाने में स्मूथ लग रही थी। 1 रुपये किलोमीटर था इसका चलने में। हेलो भाइयों, राम राम। कल मुझे ना मेरे एक किसी जानकार ने ये बोला कि गाड़ी को बहुत तगड़े तरीके से मेंटेन रखता है भाई सचिन, साफ़ सफाई के मामले में बोल रहा था। पर आप लोग देखो, डेली भाई साफ़ सफाई इसकी करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ये वाला जो पेड़ है भाई, ये अपना पूरा काम करता है। सुबह जब उठता हूँ ना, इतने सारे स्क्रैचेस मार देता है, छोटे छोटे पत्ते। जब 20 पे शीशे पे पड़ते हैं ना, तो आप ध्यान से देखोगे, देखो ये लाइन लाइन सी बन रही है ना, ये नीचे खिसकते खिसकते ऐसे बन रही है लाइन। तो मुझे डर रहता है भाई, तो मैं सुबह उठते के साथ डेली धो देता हूँ। और भाई मेंटेन तो ये है, 7 महीने ही तो हुए हैं अभी गाड़ी को, 35,000 किलोमीटर तो चली है। रनिंग ज़्यादा हो सकती है, टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ ना, तो उस हिसाब से भाई थोड़ा लग भी रहा है। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ ज़बरदस्त, ये मैंने कार 101 से ऑर्डर किया था और इसको काफ़ी महीने हो गए हैं, और मैंने इसकी वीडियो इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे था कि मैं इसको प्रॉपर यूज़ करूंगा, जो इसका रिजल्ट आएगा ना जेन्युइन बताऊंगा। और ऐसे नहीं है कि भाई मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने वही आप लोगों को रिकमेंड कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है भाई। ये कार 101 की तरफ से आया था भाई, इसका बहुत तगड़ा रिजल्ट है। कैसे है भाई, गाड़ी धो तो देते हो, अब मैं बाहर धुलवाना जैसे प्रेफर नहीं करता, मोस्टली मैं घर पर ही करता हूँ, क्योंकि घर का पानी मीठा भी है, अपना सप्लाई का पानी है। बाहर जो है पानी भी ख़राब है और दूसरा कपड़े वपड़े बहुत ख़राब होते हैं। मैं यही 2 कपड़े यूज़ करता हूँ मोस्टली, और इनको चेंज करता रहता हूँ। धोने वाले को तो खास कर करता हूँ, सुखाने वाला तो खैर एक ही चल रहा है मेरा अभी। और इससे क्या है ना कि गाड़ी का पेंट प्रोटेक्शन रहती है भाई, और थोड़ी सफाई अपने हाथ से कर रहे हैं तो बंदे को एक अलग से ही सुकून मिलता है। खासकर मेरे जैसे बंदे को, मैं थोड़ा सा बहमी हूँ अपनी गाड़ी को लेके। और अभी भाई फटाफट से मैंने गाड़ी को धोने पे लगा देना है। ये अपना पाइप टंगा हुआ है, यही सारा सेटअप कर रखा है भाई हमने। गाड़ी वॉश करनी है, बाहर नहीं धुलवाते भाई, मेंटेन करके चलनी पड़ती है भाई। और इसको एक केयर तो मांगती है भाई, जैसे हम लोग नहीं नहाते डेली, तो उस हिसाब से इसको केयर भी देनी पड़ेगी। पूरी गाड़ी पे मैंने शैम्पू वगैरह लगा के सब धो दिया। देखो कितनी गिल्ली है ना, सारी की सारी धोने में मुझे लग गया ऑलमोस्ट आधा घंटा। और ये जो कपड़ा है, ये इसको 5 मिनट भी नहीं लेगा पूरी का सुखा देगा। देखो वैसे तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ऐसे साथ साथ भी दे देता हूँ। पूरा ये पानी है ना, फिर नया नया आया था ना, तो बहुत ही ज़्यादा एक सीन इसका ऐसा था, सिर्फ इसको एक बार ऐसे फिरना था और पानी सारा साफ। और जो कि अब भी है, बस इसको 2 बार फिरना पड़ता है, वो भी 6 महीने के बाद की मैं बता रहा हूँ इसका कितना कम इफेक्ट हुआ है। और भाई जितना इसका प्राइस है ना, आप लोग भी ये सोचोगे इतने प्राइस में कई महीने साथ दिए इसने, और अभी भी बहुत प्यार से काम देता है। मुझे पता है क्या है, कारों का साइज़ आप लोग देख लेना, मुझे इसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरी गाड़ी को साफ़ कर देगा। देखो सनरूफ है ना, सनरूफ का पानी देखो, मुझे नहीं पता दिख भी रहा है नहीं, बट इतना सारा पानी है, अब्जॉर्ब कर लेता है पूरा का पूरा। और मुझे इसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पूरा अपने अंदर सोख के रखेगा। यहाँ सनरूफ पे ही थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। दूसरे साइड मैंने साफ़ किया है तो देख लो वहाँ पानी, और इस साइड देख लो। हाँ भाई, इन्वेस्ट करो तो बढ़िया चीज़ों पे करो, ऐसे नहीं। अब फटाफट इसको साफ़ कर देता हूँ, 3 से 4 मिनट लेगी अब ये पूरी, और फिर निकलना है यहाँ से। ये देखो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, पूरी गाड़ी साफ होगी, एक बार भी निचोड़ा। अब निचोड़ के दिखाऊं कितना पानी है इसमें। पूरी गाड़ी का पानी एक बार में सोख लिया।
एनीवेज गाड़ी देख लो भाई, बिल्कुल साफ चमचमाती हुई होगी है। अब आप लोग देख लो, ऐसे मेंटेन करनी पड़ती है भाई। और अभी तो इंटीरियर बाकी है, इंटीरियर हालांकि साफ है मेरा, इसलिए मैं अंदर से नहीं कर रहा। बाहर से था लगभग 35 से 40 मिनट मुझे पूरी गाड़ी में लगी। 5 या 4-6 मिनट मैक्स टू मैक्स इसमें साफ करने में। धोने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता हूँ मैं, क्योंकि रगड़ के धोता हूँ। गाड़ी को तो नहला ही दिया था, मैं खुद भी नहाया। मेरा जिम का टाइम हो गया, जिम से आने के बाद मैं अपने सारे काम शुरू करूँगा। और कई दिन से भाई गाड़ी के अंदर की सफाई हो तो गई थी, बट ये जो सामान है ना, जैसे ये हो गया, माइक है, बैग है, और एक और माइक है, फिर ये ट्राइपॉड्स वगैरह हैं, ये कर्टेंस वगैरह भरी रहती है गाड़ी मेरी। अकेले के लिए इसलिए ली थी भाई मैंने ये गाड़ी, कि भाई अपना ठीक रहे, अकेले के लिए सही कंफर्टेबल है ये गाड़ी। और कई दिन से मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग ही चल रही है। जैसे अभी 11:07 हो गई, तो मैंने रात को खाया था 8 बजे खाना, तो 8 से 8 तो 12 घंटे हो गए। और 1 बजे खाऊंगा मैं अब डायरेक्ट खाना। तो इतने, वैसे मैं कोई फास्ट वगैरह नहीं रखता, लेकिन इंटरमिटेंट हो ही जाता है 16 घंटे का ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने इसको एक रूटीन में रख ही लिया। मुझे लगभग 8 दिन हो गए इस चीज़ पे। लगभग मैं यहाँ नोएडा से कब आया था, मैं लगभग 8 दिन हो गए मुझे आए नोएडा से। तो 8 दिन से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ 16 घंटे की। भाई कुछ ना आप भी फिटनेस का गोल रखोगे ना, तो आपकी बॉडी में एकदम से चेंजेस आपको पता लगने लग जाएंगे। मुझे तो पता नहीं मेरी में क्या चेंज आए हैं, बट इंटरमिटेंट बोलते तो कई सारी चीज़ें ठीक कर देगा। टॉक्सिन्स जो हैं बाहर निकल जाते हैं, फैट रिड्यूस हो जाता है बॉडी का। देखते हैं जो होता है। गाड़ी जब 100% पे हो तो चलाने का अलग ही मजा है। और ट्रिप 0 करना फिर तो भाई मेरा एक बन सा गया ये वाला रूटीन। तो जैसे ही 100% गाड़ी हुई तो ट्रिप को 0 करूँगा, चाहे चला के मुझे 200 किलोमीटर दोबारा चार्ज लगानी हो, बट ट्रिप जरूर 0 होएगी। हर बार इसका रेंज टेस्ट करने का बस है, ये जुनून सा फितूर सा ही बन गया है। और जब से इसका पता चला है कि भाई 3% बैटरी इसकी डिग्रेड हो चुकी है, मैंने वैसे परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा डाउनग्रेड देखा नहीं है कि गाड़ी की जैसे परफॉर्मेंस डाउन होगी हो या फिर रेंज देना कम कर दिया हो इसने। नहीं, 3% पे तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ ऐसा फर्क सा पड़ेगा। भूखे पेट हूँ भाई। और अभी एक बार जिम में पहुंच जाऊं, क्योंकि बिना कुछ खाए ही मैंने यहाँ 11:15 के आसपास टाइम कर दिया। ये देखो 11:16। हालांकि ये चीज़ तो है भाई, मैंने नोटिस करा है 7-8 दिन से, बिल्कुल भूखे पेट जब आप कुछ जाते हो ना वर्कआउट वगैरह करने के लिए, तो आपको कोई हैवीनेस फील नहीं होती, कोई ऐसी डिजीनेस फील नहीं होती, ना कोई आलस आता आपकी बॉडी में। मजा सा आता है भाई वर्कआउट करने में, आप भी ट्राई करना। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो भाई अलग ही लेवल की चीज़ है। मुझे 7-8 दिन में ही थोड़ा बहुत वैसे फील होने लगा, एनर्जेटिक सा फील होता है। और तो क्या ही है, अभी तो लो हूँ क्योंकि मैंने कुछ खा नहीं रखा, सिर्फ पानी, क्योंकि लो कैलोरी मतलब 0 कैलोरी पे रहना पड़ता है ना 12 से 16 घंटे। और इसके बाद जैसे ही कैलोरी अंदर जाएंगे भाई साहब, ऐसी एनर्जी बहुत तगड़ी। और वर्कआउट करने के बाद तो हो भाई पूरे। Done with the exercise. एक बार आने से पहले नहाया था और एक बार अभी नहाऊंगा, फिर एक और प्रोग्राम उसमें जाना है। मुझे ना एक एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आप लोग कमेंट में बोलते हो कि हाँ भाई कर दे ऐसा, कि जैसे अभी 98% पे मेरी गाड़ी की रेंज शो कर रहा है 424 किलोमीटर, और कंपनी क्लेम्ड रेंज है इस गाड़ी की 45 किलोवाट की 430 किलोमीटर। मुझे 430 किलोमीटर कैसे भी करके निकालनी है। अब आप लोग कमेंट्स में राय देना कि भाई कितने स्पीड पे चलाऊंगा तो इसकी जो है रेंज 430 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट निकल जाएगी। स्पीड बता देना, और रीजन लेवल कौन सा रखना है वो बता देना, और ड्राइविंग स्टाइल क्या होना चाहिए, और कौन सा सिटी नॉर्मल मतलब सिटी और स्पोर्ट्स मोड में से कौन से में निकलेगी। तो मुझे आप लोग थोड़ा सा राय देना इस चीज़ की, फिर मैं जल्दी ही ट्राई करूँगा। क्योंकि एक दिन ना मुझे निकलना है, शायद नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं दोबारा पहाड़ों की तरफ, तो उसमें फिर से रेंज टेस्ट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। बट थोड़ा सा जाते टाइम मैं थोड़ा स्ट्रगल ये कर लूँगा कि इसको उस स्पीड में चला लूँगा जिस स्पीड में आप लोग बोलोगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसमें 80 की स्पीड पे चला के इसकी रेंज टेस्ट कर रखी है, 100 की स्पीड पे भी, और एक तो 120-130 की स्पीड पे भी स्पोर्ट्स मोड में विदाउट एनी रीजनरेटिव मोड्स इसने दी थी 280 किलोमीटर की रेंज। बिल्कुल 100 से लेके 0 कर दिया था मैंने इसको। तो अब आप लोग ये बताना कि अगर 430 किलोमीटर मुझे इसमें निकालनी है जो कि कंपनी क्लेम्ड रेंज है, तो वो कैसे निकलेगी भाई। ये तो बड़ा टास्क होने वाला है। बस अब आज का टास्क कर लेता हूँ, जाके नहाना है। 11 बजे निकला था, 11:07 पे 1:08 होगी। प्रोटीन डन, ये डाइट गई है अभी तक 1 बजे तक पूरे दिन में।
और जो है कुछ प्रॉपर खा लेता हूँ, नहा के फिर से निकलना है। टू मच स्ट्रगल गाइस, टू मच स्ट्रगल। संडे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के बाद आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय स्टे। तो भाई आज संडे था, बहुत सारे काम करने थे तो मैंने कर दिए। एक भाई की दुकान की ओपनिंग भी थी मेरे, तो उस पर भी जाया मैं। हालांकि ये सब मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, क्योंकि ना एकदम से क्या होता है, एक तो नया नया व्लॉगर बनने की मुझे बीच बीच में चुल उठ जाती है कि भाई व्लॉगिंग भी शुरू कर दे। तो ये वही दिन है मेरा कि चुल है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जब कई दिन के बाद कैमरा उठाए ना कोई बंदा, B6 जब कई दिन के बाद कोई बंदा कैमरा उठाए ना, तो वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो मतलब कंटिन्यूटी में जब रहता है। तो भाई कई दिन के बाद मत किया करो, जिसका भी जो मतलब ये यार ये चीज़ मैंने नोटिस भी कर ली और हो भी रहा है, और फिर भी बीच बीच में मेरे से छूट जाता है। बट नाउ इट्स टाइम टू बी मोर एक्टिव एवरी डे, चाहे कुछ भी हो। समथिंग रिलेटेड टू EV मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। और कुछ दिन से मेरा जो स्टेकेशन है, स्टेकेशन ही बोलूँगा मैं इसको, ये बना हुआ है भाई। यहाँ गाड़ी को मैं चार्ज भी कर लेता हूँ। यहाँ सिर्फ एक ही दिक्कत आती है मुझे, फ्लैट में चार्जिंग का नहीं है। ये अपना बच्चा भी आ गया। फ्लैट पे पानी की कमी है, तो ये फिर भी बिस्लरी का है। RO पता नहीं कब होएगा। ओहो, ये तो ऐसे गिरती ही चलेंगे भाई। या राम राम जी, खोल दिया रही हैं। सो गाइज, ये जो स्टेकेशन है, लोकेशन बड़ी प्यारी है ये, बट मन नहीं लगता। और एक चीज मैं दिखाता हूँ इसको, छपरी को। ये छपरी की बाइक देखो एक बार। अब मैंने तो भाई बहुत मना किया था इसको कि ये बाइक मत ले, अच्छा नहीं लगता, इसका टाइम जा चुका है। लेकिन नहीं मानना है, बोलता है मामा मुझे एक बार तो स्पोर्ट्स बाइक चाहिए ही चाहिए है। फिर उसने ये सेकंड हैंड मिली है भाई। कई दिन तक हम घूमे इसके चक्कर में। हालांकि कंडीशन ठीक है भाई। डीलर्स के चक्कर में कभी मत फंसना, डीलर्स के चक्कर में कभी मत फंसना। डीलर्स तो भाई इतना गंदा काटते हैं ना, जो ये सेकंड हैंड मार्केट वाले जो हैं, सेकंड हैंड रीसेल पे जो करते हैं भाई बाइक गाड़ियों का, ये इतना गंदा काटते हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऐसी नई चमचमाती हुई बाइक और गाड़ी खड़ी रखते हैं अपने पास, और ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बुलबुल का बच्चा है, ये वो है, ये सोना है, ये गोल्ड है, ये डायमंड है। ऐसे बात करेंगे, और भाई जैसे ही आप डीलरशिप से बाहर निकले और कुछ दिक्कत आ गई, उसमें दोबारा लेके चले गए ना भाई, सीधा मना कर देंगे भाई हमने तो ठीक दिखाई थी गाड़ी, तुम लोगों में कमी है, तुम लोगों में कमी। ये ऐसे बोलते हैं भाई बाद में। और भाई वो कमी ना उन गाड़ियों में होती ही होती है। जब यार कोई गाड़ी सेकंड हैंड ही होगी, कोई बंदा, देखो दो ही रीजन होते हैं ना गाड़ी को बेचने के, या तो भाई बिल्कुल इमरजेंसी है, किसी को बाहर ही मूव करना है, या फिर उस गाड़ी को स्विच करने का मन कर दिया कि भाई अब मैं इससे बड़ी वाली गाड़ी लूंगा, तो ये वाली गाड़ी मैं छोड़ रहा हूँ। एक तो ये रीजन हो गया, जो कि अपनी ठीक ठाक गाड़ी को फिर वो दे देता है बंदा। दूसरा फिर या तो उसमें मोटी कमी आ गई भाई, जो कि वो बार बार पैसे लगाया जा रहा है उसमें, वो जो लो है उस गाड़ी का, वो उसको फाब नहीं रहा। हमारे देसी हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं कि भाई वो उसको फाबा नहीं, मतलब वो जो चीज़ है वो उसके लिए बनी नहीं, इसलिए वो बार बार उसके पैसे लगवा रही है। वो संकेत है कि भाई अब तू मुझे बेच दे। तो भाई दूसरा रीजन ये होता है। तो जो डीलर्स के पास होती है ना, मोस्टली ये संकेत वाली गाड़ियाँ होती है भाई जिसमें ऐसे संकेत होते हैं कि भाई मैं तो जब तक जीऊंगी, जब तक मैं पैसे लगवाऊंगी, ये गाड़ियाँ वो बोलती हैं। तो डीलर्स से भाई बच के रहो। हालांकि यार इतने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं बहुत सारे लोग, क्या पता कोई ना कोई ठीक भी रखता हो। बट भाई मैं तो इनसे दूर ही रहूँगा मेरी लाइफ टाइम। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग भी दूर रहो। गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत जो थी ना, यही है। चलो आज तो यहाँ पार्किंग मिल गई, बीच में एक गाड़ी के लिए पार्किंग है, बाकी मिलती नहीं है नॉर्मली। हटा ले, आगे कर इसको। थोड़ा सा और आगे करके करना पड़ेगा, समस्याएं बहुत हैं। बाकी मौसम देखो एक बार, कैमरा क्वालिटी देखो, कैमरा क्वालिटी का यहाँ पता चलता है भाई। ये फ्रंट कैमरा ऑन है और फ्रंट से ये वाला जो व्यू है ना, ये दिख रहा है, देखो ध्यान से, है ना जबरदस्त। टाटा ने भाई काम तो बढ़िया किया इस गाड़ी के साथ। इसके साथ क्या, जो आजकल टाटा की नई कार्स भी आ रही हैं, उसमें तो चाहे छोटी ले लो आप अल्ट्रोजन की, उसमें भी बढ़िया फिट एंड फिनिश क्वालिटी देने लग गया। वो पहले जो था ना, पैनल गैप्स हो गए थे, ज़्यादा चरचर की आवाज़ें होती थी इनके में, वो अब शायद उस पर टाटा ने काम करना शुरू कर दिया। और HD क्वालिटी कैमरा की तो आप लोग देख ही सकते हो। बस भाई
बस निकलने का टाइम हो गया अपने घर पे जाके। गाड़ी में जितनी बैटरी परसेंट बची होगी ना उतनी में इसको चार्ज लगा दूँगा। 91% है, बाकी ज़रूरी भी नहीं लगाना। 91 तो बहुत हो जाएगी। जब यहाँ से घर 2-2.5 किलोमीटर दूर वैसे है, और कितनी ख़त्म हो जाएगी, 1% और चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ओ पूरा दिन भाई ऐसा ही बीता आज तो, कहीं नहीं जा पाया। बस पूरे दिन में यही कैलकुलेशन हुई कि कैसे अपनी गाड़ी को 430 किलोमीटर चलाऊँ। बाकी मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया भाई, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी जनता है, जो मेरे भाईचारा है यूट्यूब पे, वो उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। टेक्निकल ज्ञान उनको ज़्यादा है, मेरे पास तो ये है कि जैसे मैंने प्रैक्टिकल जो किया वो दिखा दिया, समझे। आप लोग फिर भी थोड़ा सा एनालाइज करके अपनी गाड़ियों को खरीद रहे हो। मैंने तो वैसे ही खरीद ली थी कि भाई मुझे चलाने में स्मूथ लग रही थी। 1 रुपये किलोमीटर था इसका चलने में, सस्ती मेंटेनेंस थी। मैंने तो ये चीज़ देखी और मैंने तो खरीद ली। बाकी अभी आप लोगों के ऊपर है कि भाई ये 430 कैसे निकालूँ, वो थोड़ा सा आइडिया रहना। यहीं से दिन की शुरुआत हुई थी और यहीं आ गया मैं, और पूरे दिन में लगभग 29 किलोमीटर, अबे यार हो जा फोकस, 29.4 किलोमीटर चलाने के बाद मैं घर पे आया हूँ। 90% बैटरी रहेगी। अब पता है क्या होता है, जैसे आज मैं चार्ज नहीं लगाऊंगा गाड़ी क्योंकि 90% रहेगी बैटरी, पर मन में ये रहता है कहीं कल को कहीं दूर ना जाना पड़ जाए तो चार्ज लगा दूँ क्या। और देखते देखते देखो खड़ा ही हूँ ना सिर्फ मैं, और 89 होगी यार, क्या करके मानेंगे ये। फोकस नहीं होता है जब गुस्सा आता है। 89% रहेगी ना देखते ही देखते। तो ये होता है कि यार 11% है, लगा ही लूँ क्या चार्ज। एनीवे गाइस, जो कपड़ा जो मैंने सुबह वॉशिंग के टाइम पे यूज़ किया था वो कार 101 की तरफ से आया था भाई। तो आप लोगों को भी अगर वो परचेज करना है, उसमें कुछ GSM वगैरह का भी सिस्टम होता है कि उसकी थिकनेस वगैरह का भी, तो वो परफेक्ट लगा मुझे। तो भाई 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट मुझे उसको यूज़ करते, और 6 महीने के बाद अगर मैं उसको ऐसे आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ठीक ही होगा। और तो आप लोगों को भी अगर वो खरीदना है तो कार 101 की साइट पे जाके आप उसको खरीद सकते हो। सो गाइज, अपनी गाड़ी का ख्याल रखो भाई, बड़ी मेहनत से खरीद जाती है। एक ही बार पैसे लगाता है बंदा खुद से, फिर बाद में तो गाड़ी अपग्रेड हो जाए वो तो बात अलग है, बट जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। संडे था इसलिए इतना टाइम था, अगर संडे ना होता तो फिर मुझे अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है काम की। गुड़गांव का बहुत जल्दी ही मैं गुड़गांव में अपना कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को उसकी भी ज़रूर अपडेट दूँगा मैं। चलो रखता हूँ अभी, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।